तुमसे तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां अन्नू और आर्या की जिंदगी में आई खुशियां ज्यादा देर तक टिकती हुई नजर नहीं आ रहीं। लंबे समय की परेशानियों, गलतफहमियों और दर्द के बाद आखिर ऐसा लगने लगा था कि अब दोनों की जिंदगी धीरे धीरे संभल रही है। अन्नू के चेहरे पर सुकून था, आर्या के दिल में राहत थी और दोनों के बीच वो अपनापन फिर से लौटता दिख रहा था जिसका इंतजार दर्शक बहुत समय से कर रहे थे। घर का माहौल भी पहले से बेहतर था। हर तरफ ऐसा एहसास था जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। अन्नू ने भी अपने दिल के डर को थोड़ा पीछे छोड़कर आर्या के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था। वो अब इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहती थी। आर्या भी यही चाहता था कि अन्नू को अब कभी कोई तकलीफ ना हो, उसे अब सिर्फ प्यार और भरोसा मिले। दोनों के बीच छोटी छोटी बातें, एक दूसरे की फिक्र और भविष्य के सपने इस बात का इशारा दे रहे थे कि शायद अब इनकी जिंदगी में नया सवेरा आने वाला है। लेकिन इसी खुशी के बीच किस्मत ने फिर एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली। जब सब कुछ संभलता हुआ दिख रहा था, तभी जालंधर की एंट्री हो जाती है। उसका अचानक सामने आना किसी साधारण वापसी जैसा नहीं लगता। उसके चेहरे पर वही पुरानी सख्ती, वही रहस्यमयी अंदाज और वही ऐसा भरोसा नजर आता है जैसे वो बहुत कुछ जानता हो और अब सही समय देखकर सब कुछ सामने लाना आया हो। जालंधर के कदम घर की दहलीज पर पड़ते ही माहौल बदल जाता है। जो घर कुछ पल पहले तक शांत था, वहां बेचैनी फैल जाती है। अन्नू की आंखों में सवाल आ जाते हैं और आर्या के चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगता है। यही वो पल है जहां दर्शकों को महसूस होता है कि ये एंट्री सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ हिला देने के लिए हुई है। जालंधर का नाम आते ही पुरानी बातों की परछाइयां फिर से सामने आने लगती हैं। वो ऐसा इंसान है जो सिर्फ मौजूद नहीं रहता, बल्कि हर रिश्ते के बीच शक का बीज बो देता है। उसकी बातों में हमेशा आधा सच और आधा जहर छिपा होता है। वो जानता है कि कब क्या कहना है, किसके सामने क्या बोलना है और किस तरह एक मजबूत रिश्ते को अंदर से कमजोर करना है। इस बार भी उसका इरादा साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी आंखें बता रही होती हैं कि वो खाली हाथ नहीं आया। वो सिर्फ मिलने नहीं आया, वो कुछ ऐसा लेकर आया है जो अन्नू और आर्या की खुशी को पल भर में छीन सकता है। यही वजह है कि उसकी मौजूदगी भर से सब कुछ भारी लगने लगता है। अन्नू अब तक अपने मन को समझा रही थी कि जो बीत गया उसे पीछे छोड़ देना चाहिए। वो अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। वो हर उस दर्द को भूलना चाहती थी जिसने उसे कमज़ोर किया था। लेकिन जालंधर की एंट्री उसके दिल में दबे हुए डर को फिर से जगा देती है। उसे लगने लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो उससे छुपाई गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिस सच्चाई पर भरोसा कर रही थी वो अधूरी हो। जालंधर कुछ सीधे सवाल नहीं करता, लेकिन उसके इशारे अन्नू के दिल को हिला देते हैं। वो ऐसे बोलता है जैसे उसे बहुत कुछ पता हो, और वही बात अन्नू को अंदर तक बेचैन कर देती है। दूसरी तरफ आर्या भी ये समझ जाता है कि जालंधर की वापसी किसी अच्छे इरादे से नहीं हुई। वो शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे का तनाव बता देता है कि मामला गंभीर है। यहीं से कहानी का असली तनाव शुरू होता है। अन्नू और आर्या के बीच जो खुशी धीरे धीरे बन रही थी, वो अब खतरे में नजर आने लगती है। जालंधर के एक एक शब्द से माहौल बदलने लगता है। वो कुछ ऐसा करता है जिससे घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं। उसकी चाल ये नहीं कि वो एकदम से बड़ा खुलासा कर दे। उसकी चाल ये है कि वो पहले सबके मन में बेचैनी पैदा करे, सवाल जगाए, भरोसे को डगमगाए और फिर सही समय पर सबसे बड़ा वार करे। यही बात उसे खतरनाक बनाती है। वो जानता है कि अगर रिश्ता दिल से टूटना हो तो पहले विश्वास को हिलाना पड़ता है। इसलिए उसकी एंट्री के साथ ही कहानी में नया तूफान खड़ा हो जाता है। आर्या अपने तरीके से हालात को संभालना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अन्नू के मन में कोई गलत बात जाए। वो चाहता है कि अन्नू उसी पर भरोसा करे, उसके साथ खड़ी रहे और किसी बाहरी इंसान की बातों में न आए। लेकिन मुश्किल ये है कि जालंधर कोई मामूली दुश्मन नहीं है। वो भावनाओं को समझता है, लोगों की कमजोरियों को पहचानता है और फिर उन्हीं पर चोट करता है। अन्नू को देखकर वो समझ जाता है कि उसे कहाँ से तोड़ा जा सकता है, और आर्या को देखकर वो जानता है कि कौन सी बात उसे असहज कर देगी। यही वजह है कि उसकी मौजूदगी पूरे घर के लिए खतरे जैसी लगने लगती है। अब कहानी इस मोड़ पर आ गई है जहां खुशियां सामने खड़ी हैं, लेकिन उनके पीछे डर की दीवार भी उतनी ही बड़ी हो चुकी है। अन्नू सोच में पड़ चुकी है,
आर्या दबाव में है और जालंधर अपने कदम बहुत सोच समझकर बढ़ा रहा है। उसकी एंट्री ने साफ कर दिया है कि अब आने वाले समय में सिर्फ प्यार की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि सच्चाई, भरोसे और रिश्ते की नींव की भी परीक्षा होगी। दर्शक अब यही जानना चाहेंगे कि क्या ये रिश्ता इस नए तूफान को झेल पाएगा या जालंधर की वापसी वो चिंगारी साबित होगी जो अन्नू और आर्या की सारी खुशियों को राख बना देगी। कहानी की रफ्तार अब तेज हो चुकी है और हर अगला पल एक नए रहस्य, नए दर्द और नए टकराव का रास्ता खोलता नजर आ रहा है। जालंधर की एंट्री के बाद कहानी सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे वो अन्नू और आर्या के रिश्ते की जड़ तक पहुंचने लगती है। जहां पहले दोनों के बीच प्यार और भरोसा मजबूत होता दिख रहा था, वहीं अब छोटे छोटे सवाल उनके बीच दीवार बनने लगते हैं। जालंधर बहुत चालाकी से ऐसी बातें शुरू करता है जो सीधी तो नहीं होती, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। वो अन्नू के सामने ऐसे शब्द रखता है जिससे उसे लगे कि आर्या ने उससे कुछ बड़ा छुपाया है। वो सीधे इल्जाम नहीं लगाता, क्योंकि उसे पता है कि सीधे आरोप से लोग बचाव करने लगते हैं। वो आधी बात बोलता है, आधी छोड़ देता है, ताकि सामने वाला खुद अपने मन में डर बना ले। यही वजह है कि अन्नू के चेहरे पर उलझन बढ़ती जाती है। अब अन्नू हर बात को नए नजरिए से देखने लगती है। जो बात पहले मामूली लगती थी, अब उसे उसमें भी कोई छिपा मतलब नजर आने लगता है। आर्या की खामोशी उसे चुभने लगती है। उसके कुछ पुराने फैसले अब अन्नू को परेशान करते हैं। जालंधर बार बार यही एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि अन्नू जिसे अपना सहारा समझ रही है, शायद वही उसके दर्द की वजह बन जाए। इस तरह वो सीधे लड़ाई नहीं करता, बल्कि अन्नू के दिल में शक को जगह देता है। और एक बार जब शक दिल में आ जाए तो रिश्ते की सबसे बड़ी मुश्किल वहीं से शुरू होती है। अन्नू खुद को समझाना चाहती है कि उसे आर्या पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन जालंधर की बातों का असर इतना गहरा है कि उसका मन बार बार डगमगाने लगता है। दूसरी तरफ आर्या के लिए ये समय और भी कठिन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अन्नू को कैसे समझाए, क्योंकि कई बार सच को बचाने के लिए भी चुप रहना पड़ता है और वही चुप्पी गलतफहमी बन जाती है। आर्या जानता है कि जालंधर का इरादा अच्छा नहीं है। वो ये भी समझता है कि अगर उसने गुस्से में आकर जवाब दिया तो बात और बिगड़ सकती है। इसलिए वो खुद को रोकता है, लेकिन उसकी यही कोशिश अन्नू को और परेशान करती है। उसे लगता है कि शायद आर्या कुछ छुपा रहा है। यहीं से कहानी बहुत भावुक हो जाती है। एक तरफ आर्या अपने रिश्ते को बचाना चाहता है, दूसरी तरफ अन्नू अपने दिल की आवाज़ और सामने आ रही बातों के बीच फंस जाती है। दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन हालात उन्हें पास भी नहीं आने दे रहे। जालंधर अब अपने असली खेल की तरफ बढ़ता दिखता है। वो सिर्फ शक पैदा करके नहीं रुकता, बल्कि वो ऐसी बातें सामने लाने लगता है जो अन्नू के मन को तोड़ सकती हैं। वो पुराने रिश्तों, पुराने फैसलों और अधूरी सच्चाइयों का सहारा लेकर ये साबित करना चाहता है कि आर्या उतना साफ नहीं दिखता जितना दिखता है। चाहे उसकी बातों में पूरी सच्चाई हो या न हो, लेकिन उसका मकसद साफ है, अन्नू और आर्या की खुशी को खत्म करना। वो चाहता है कि अन्नू खुद आर्या से सवाल करे, उस पर भरोसा न करे और दोनों के बीच ऐसा फासला बन जाए जिसे भरना आसान न हो। ये सिर्फ दुश्मनी नहीं है, ये सोच समझकर किया गया भावनात्मक हमला है। इसी कारण कहानी का हर पल भारी होता जाता है। अन्नू जब अकेली होती है तो उसके मन में जालंधर की बातें गूंजती रहती हैं। उसे लगता है कि कहीं वो फिर से धोखा खाने की तरफ तो नहीं बढ़ रही। वो खुद से सवाल करती है कि अगर आर्या सच में उससे प्यार करता है तो फिर कुछ बातें साफ क्यों नहीं है। वो ये भी सोचती है कि कहीं उसकी खुशी बस कुछ दिनों की थी और अब उसका दर्द फिर लौटने वाला है। अन्नू का यही अंदरूनी संघर्ष इस कहानी को और मजबूत बनाता है। वो कमजोर नहीं है, लेकिन टूटने से डरती है। वो प्यार करती है, लेकिन अंधा भरोसा नहीं करना चाहती। इसी वजह से उसका हर फैसला अब बहुत मायने रखता है। आर्या भी अब समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो जालंधर अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। वो अन्नू से बात करना चाहता है, उसे सच बताना चाहता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे बात पूरी नहीं हो पाती। कभी अन्नू भावुक हो जाती है, कभी जालंधर बीच में आ जाता है, कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि सच सामने आते आते रुक जाता है। यही रुकावट कहानी को और दिलचस्प बनाती है। दर्शक महसूस करते हैं कि सच बहुत पास है, लेकिन अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया। ये अधूरापन ही रोमांच पैदा करता है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या है जिससे जालंधर इतना मजबूत महसूस कर रहा है और आर्या पूरी तरह खुलकर जवाब क्यों नहीं दे पा रहा। अब रिश्ता इस मोड़ पर पहुंच गया है जहां सिर्फ प्यार काफी नहीं होगा, अब भरोसे, हिम्मत और सच्चाई की जरूरत होगी।
अन्नू को तय करना होगा कि वो किसकी बात पर यकीन करे, आर्या को तय करना होगा कि वो किस हद तक जाकर अपने रिश्ते को बचाए, और जालंधर को लगता है कि वो जीत के बहुत करीब है। उसकी चालें काम करती दिख रही हैं। घर का माहौल फिर से तनाव से भर गया है। खुशियों की जगह डर ने ले ली है। सवाल ये नहीं रह गया कि जालंधर क्या चाहता है, सवाल ये है कि क्या अन्नू और आर्या मिलकर उसका सामना कर पाएंगे, या जालंधर की वापसी वो चिंगारी साबित होगी जो अन्नू और आर्या की सारी खुशियों को राख बना देगी। अब आगे जो होगा वो सिर्फ इनके